हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 60 साल से ऊपर की यानी कि दादी लोगों के लिए ब्लाउज़ की सिलाई कैसे करते हैं। हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वाली वीडियो में किया था। आज के दिन हम लोग सिलाई सीखेंगे, तो इसके लिए हमने फ्रंट पार्ट का एक पार्ट ले लिया है और यहाँ पर इसको हमको नीचे वाले टक्स को ऐसे फोल्ड करके रखना है। सबसे पहले हम नीचे वाले टक्स पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से तिरछे में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमें डबल सिलाई ज़रूर चला देनी है। तो ये हमने डबल सिलाई चला के कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने नीचे वाला टक्स कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही बाकी के बचे हुए तीनों टक्स कंप्लीट कर लेना है। तो बस इस तरह से ये मैंने तीनों टक्स कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हो इस तरह से ये हमारे चारों टक्स बनके कंप्लीट हो गए हैं। सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम हुक पट्टी और यानी कि देखो दादी लोगों का होता है तो बटन पट्टी और बटन होल पट्टी ही लगानी होती है, हुक वगैरह वो लोग नहीं लगा पाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी पट्टियाँ ले लेंगे जो हमने कट किया था। तो देखो ये हमारी पट्टी जो है ये छोटी पड़ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी नीचे की साइड जॉइंट लगा लेंगे जो भी कपड़ा बचा हुआ था। तो बस उसी के बराबर से पट्टी ले लेनी है और यहाँ पर नीचे की साइड जॉइंट लगा लेना है। तो दोनों पट्टियों में हमें जॉइंट लगाना होगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पर जॉइंट लगा के कंप्लीट कर लिया है अपनी पट्टी को। अब हम यहाँ पर अपनी बटन पट्टी और बटन होल पट्टी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये पार्ट हमने लिया है। सबसे पहले हमें बटन होल पट्टी हम बना रहे हैं, तो ये पट्टी को हम घटवा पट्टी बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है और जो हमारा मार्जिन है इसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पट्टी को ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और फिर से दोबारा से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी घटवा पट्टी कंप्लीट हो गई है। तो देखो सिलाई को हम मतलब बड़ी बखिया और छोटी बखिया कैसे करते हैं, इसके लिए मेरे पास कमेंट आया हुआ था, तो मैं किसी दिन एक वीडियो आपको प्रॉपर बनाने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में सिर्फ सिलाई सीखी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो फिर से अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी के लिए हमने बटन पट्टी को ऐसे रखा और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिया है और मार्जिन को पट्टी की साइड को केवल हाथ से प्रेस करना है। फिर इस पट्टी को ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करना है, यानी कि इसको हमको लगभग 1 इंच की पट्टी बाहर की साइड को निकालते हुए लगानी है। ये हमने ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हमें कट कर देना है बराबर से। इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। तो देखो उल्टे साइड भी हमारा मार्जिन मतलब जो कपड़ा है पूरा दबना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिलाई नहीं लगे। तो ये हमारी बटन पट्टी और बटन होल पट्टी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बटन होल पट्टी को बटन पट्टी के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर पिन से सिक्योर कर देंगे। अब हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। बैक पार्ट लेने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले अपने डॉट कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है जैसे हमने अभी टक्स लगाया था फ्रंट पार्ट में। ठीक है, तो डबल सिलाई ज़रूर लगानी है। अब इतना करने के बाद इसको हमको सीधा साइड ऊपर की साइड को रखना है और उल्टा साइड नीचे की साइड को। इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार करके रखा है उसको हम इस तरह से ले लेंगे। दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को मिलाते हुए रखेंगे। ठीक है, और उल्टा साइड दोनों का बाहर की साइड को। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से बराबर से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये दोनों हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम अपने सीने का नाप डालेंगे। तो देखो जो यहाँ पर तो आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग ही डालना होगा, सीने का नाप लेना होगा, लेकिन थोड़ा ढीला ही रखना दादी लोगों के लिए। तो ये ब्लाउज जो मैं बना रही हूँ ये 28 साइज का बना रही हूँ, तो 28 का हम आधा करेंगे। तो 14 इंच पर ऊपर हमने निशान लगाया और नीचे की साइड कमर का भी सेम तरीके से करना है। जो भी कमर है उसका हम दूसरा भाग कर लेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे कपड़े 2 फोल्ड में यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। ठीक है, अब हमने जो निशान डाला है यहाँ से इस तरह से लाइन मिला देंगे, कमर वाला और सीने वाला, और उसी के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई चला लेंगे। इस तरह से सिलाई चलाने के बाद अब हम इसको जो मार्जिन है इसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से ये हमने एक साइड का फिटिंग कंप्लीट कर लिया। सेम ऐसे ही दूसरे साइड का फिटिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे।
तो इसको हमें ओपन कर लेना है जैसे हमने कट किया था। तो इस तरह से ये हमने ओपन करके रख लिया है। देखो आगे बॉर्डर है, इसके लिए हमें अलग से पट्टी जोड़नी होगी। तो मैंने कटिंग करते समय ही आपको बताया था। तो इस तरह से ये हमने अलग से पट्टी ले लिया है और सिलाई लगा लिया है आगे से। मार्जिन जो है उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब हम इस पट्टी को अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और ऊपर से सीधे साइड से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको पूरा ओपन करेंगे, यानी कि उल्टा साइड को करके ले लेंगे और अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। ये हमारी स्लीव्स इतनी कंप्लीट हुई है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो हमने फिटिंग डाला था कटिंग करते समय, उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी वाली स्लीव्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनको सीधी करके ले लेंगे। ये हमने अपनी स्लीव से सीधी करके ले लिया। अपना बैक फ्रंट वो जो हमने ब्लाउज तैयार करके रखा है तो उसको उल्टा लेंगे और स्लीव्स को सीधा लेंगे, ठीक है। और जो हमारा हाफ इंच ऊपर की साइड डाउन होता है उसे ऊपर की साइड को रखेंगे। तो इससे पता चलेगा हमारी स्लीव्स कौन सी किधर साइड की है। अब इतना पता करने के बाद अब हम इस स्लीव्स को अंदर की साइड ऐसे डालेंगे। डालने के बाद आर्म होल की गोलाई और अपनी स्लीव्स की गोलाई, दोनों की गोलाई हम नाप लेंगे इस तरह से। तो देखो दोनों की गोलाई हमारी बिल्कुल बराबर है। अब बराबर होने के बाद यहाँ पर हमको अपना जो कोना है, जो मार्जिन वाला है, तो इसको हम कैसे फोल्ड करेंगे। जो हमारा ब्लाउज़ का मार्जिन है उसे हम फ्रंट पार्ट की साइड को फोल्ड करेंगे और जो स्लीव्स का मार्जिन है उसको हम उसके अपोजिट साइड, जिससे कि एक साइड को करेंगे तो मोटा हो जाएगा, इसलिए हमको उसको दूसरे साइड को फोल्ड करना है। और बस यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी एक स्लीव्स बनके तैयार हो गई है। सेम तरीके से अब हम दूसरी वाली स्लीव्स भी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इतना करने के बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे उल्टे साइड से को, और नीचे से जो भी हमारा फ्रंट पार्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हमने कट कर देना है। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे। जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को रखेंगे और फिर नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर बड़ी बखिया से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होती है, इसलिए हम यहाँ पर बड़ी बखिया से सिलाई लगाते हैं और बाद में इसे खोल देना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए जो हमने ऑरेप पट्टी ली थी, सबसे पहले हमें अपनी ऑरेप पट्टी इस तरह से जोड़ लेनी है। तो बस इसको हमें ऑरेप में ही जोड़ना है। अब आगे भी जितनी पट्टियाँ चाहिए हम उतनी पट्टियाँ यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो कम छोटी छोटी पट्टियाँ हैं तो 4 पट्टियाँ तो लग ही जाएंगी। इस तरह से ये हमने पट्टी जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ब्लाउज़ का गला ऐसे ओपन करके रखेंगे और जो हमने अपनी पट्टी कंप्लीट करी है जोड़ के, तो इसको हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद अब आगे से इसको हम बराबर से ऐसे कट कर देंगे और ऐसे कट करने के बाद जो हमारा कटा हुआ भाग है उसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो आप वीडियो पे देख के अच्छे से समझ पा रहे हो। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो बस इसी तरह से इस पट्टी को पूरे को हमें अपने पट्टी को गले पे लगा देना है। और इसके बाद जो भी जैसे जहाँ पर जॉइंट लगता है वहाँ पर कपड़ा मोटा हो जाता है, वहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है बराबर से। अब जो मार्जिन है इसको हम पट्टी की साइड को ऊपर की साइड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक रोल तैयार करेंगे, यानी कि पाइपिंग का रोल तैयार करेंगे। इस तरह से पूरा मार्जिन को हमें पाइपिंग के अंदर भर देना है और बस ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमें ना तो पाइपिंग के ऊपर चलानी है, ना ही ब्लाउज़ वाले कपड़े पे चलानी है। तो इस तरह से ये हमारे मतलब जो सिलाई चलाएंगे ना, तो वो सिलाई हम बिल्कुल अपने पाइपिंग के साइड से चलाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये पाइपिंग बनके रेडी हो चुकी है। ये हमारा पूरा ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही सिलाई सीखने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत